हेलो गाइज, मैं ज्योति कुमारी आप लोग को भी जिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो हम जैसे कि पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के बारे में जो बेसिक चीज़ था वो हम बता चुके हैं। आप लोग को भी समझ में आया होगा, कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोग को फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन होता है कोई चीज़ जिसे कि किसी चीज़ को हम हिस्सा कहते हैं या पार्ट कहते हैं। जैसे कि कोई अगर एक रोटी है, मान चलिए ये ब्रेड है, और ये पूरा क्वांटिटी जो है अभी हम एक ही है। जब इसको हम डबल में बराबर में जो इसको हम बीच से जो है काट दें, तो यह जो है अब हो गया कितने टुकड़े में, 2 में। तो इसमें जो है यह ए और यह बी है। इसमें हम कहेंगे ए को कितना मिला। तो आप लोग पहला तो एक था लेकिन बट गया 2, तो आधा आधा हो गया है, इक्वल में बांट दिए 2। तो एक कहेंगे हम कितना मिला, तो आप बोल सकते हैं 1/2। और बी को कितना मिला, इसको आप बोल सकते हैं 1/2। ए को मिला इतना और बी को मिला इतना, ये कह सकते हैं। इसके बाद है कि भिन्न को हम जो लिखते हैं वह P/Q के रूप में लिखा जाता है। जो ऊपर वाले को जो है उसको अंश कहते हैं, और नीचे वाले को जो है वह हर कहते हैं। जैसे कि इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और Q जो है, Q डज नॉट 0 होता है, यानी Q जो है वह 0 के बराबर जो है वह नहीं होता है। उसके बाद हम अब पढ़ाने वाले हैं भिन्न जो है, बेसिक रूप से भिन्न जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको बेसिक पे हम तरीके पर 3 तरह से भिन्न को जो है पढ़ाने वाले हैं। ये भिन्न है, इस भिन्न को 3 भाग में बांटते हैं। एक जो है वह साधारण भिन्न जिसको कहते हैं, एक को साधारण भिन्न, दूसरा को कहते हैं दशमलव भिन्न, और तीसरा को जो कहते हैं वह सतत भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न या इसी को कहते हैं लंगरा भिन्न, इसी को कहते हैं लंगरा भिन्न। अब देखिए साधारण भिन्न को जो है जैसे हम लिख सकते हैं 2/3, 5/4, 6/7, ये सब जो है साधारण भिन्न है। दशमलव भिन्न को हम प्रेजेंट कर सकते हैं 0.41, 0 जैसे 51, 0.79, ये सब जो है यह क्या हुआ, दशमलव भिन्न हुआ। दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न को भी हम दशमलव भिन्न में हम लिख सकते हैं, लेकिन साधारण भिन्न जो है ऐसे लिखा जाता है और दशमलव भिन्न ऐसे लिखते हैं। और लंगरा भिन्न जो है, सतत भिन्न जिसको कहते हैं, वह सतत भिन्न जो है जिसको कहते हैं जो 1 + 1/2, फिर जो है 1 + 1/3 प्लस इसको +1, ये जो है 4, इसको कहते हैं लंगरा भिन्न यानी सतत भिन्न कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बताते हैं जैसे P/Q हो और ये 1, अगर 1 से जो है ये क्या होगा, छोटा होगा। तब जब अगर अंश से बड़ा अगर हर हो, तब इस भिन्न को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं, जिसे प्रॉपर भिन्न कहते हैं, लेकिन प्रॉपर भिन्न जो है जिसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जैसे 4/6, 7/9, 5/7, ये सब जो है उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब है अंश जो होगा वह हर से जो है छोटा होगा, यानी अंश जो है छोटा और हर जो है बड़ा होगा, तो उसे प्रॉपर भिन्न कहते हैं या उचित मान जिसको कहते हैं। और जब अगर P/Q 1 से बड़ा हो, यानी अंश जो है वह बड़ा होगा हर से, तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहते हैं, जैसे 7/5, 4/2, 8/ जो है इसमें 3, ये सब जो है अनुचित भिन्न है, यानी अंश जो है बड़ा और हर जो है छोटा। जस्ट इसके विपरीत
तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न और उचित भिन्न। तो आप लोग यहाँ तक में भिन्न क्या है यह समझ गए हैं। भिन्न जो होता है एक पार्ट होता है, एक हिस्सा जिसको कहते हैं। और भिन्न को जितने भाग में इक्वल में हम जितने बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे अगर किसी को हम 4 भाग में बांट दें और बोले कि ए को कितना मिला तो 1/4 हो जाएगा, जैसे बी को कितना मिला तो 1/4। अगर सभी को जोड़ देते हैं तो हम एक ही आता है, ऐसी बात था। और भिन्न में भी हम पढ़ा चुके साधारण भिन्न, साधारण दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न के बाद होता है सतत भिन्न। सतत भिन्न को क्या कहते हैं, लंगड़ा भिन्न। साधारण भिन्न जो 2/3 के रूप में, और जो दशमलव भिन्न तो वह दशमलव में रहता था, और लंगड़ा भिन्न जो 1 + 1/2 + 1 ऐसे रहता था। अब हम इसी में बता चुके हैं जो प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, यानी उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो p/q के रूप में जो होता है भिन्न, तो p/q के रूप में हमेशा रहता ही है, लेकिन p/q के रूप में हो यानी अंश जो है छोटा होगा हर से, तो उसे कहते हैं प्रॉपर भिन्न यानी उचित मान। अगर जो है p/q के रूप में हो, अगर अंश बड़ा हो हर से, तो उसे कहते हैं अनुचित मान यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसके बाद बताते हैं आपको मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। उसके बाद मिश्रित भिन्न के बता के उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग देखिए मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न क्या है। मिश्रित भिन्न क्या है, तो मिश्रित भिन्न जो है, जैसे कि हम लिखते हैं, अगर किसी को लिख दे जैसे 3.4/5, यह क्या हो गया, इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो इसको हम अगर तोड़ते हैं, इसको जब हम भिन्न में लाते हैं, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में जब लाते हैं, तो यह हो जाता है 19/5, ये हो गया। तो इसी प्रकार अगर किसी को क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, जैसे 4.5/6 + 7.4/5, तो हम इसको क्या करेंगे, और आगे डिजिट हो तो इसको क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले को एक साइड और छोटे वाले को एक साइड, यानी पूर्ण भाग को पूर्ण भाग प्लस में भिन्न भाग। आसानी तरीके से याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, बड़े भाग प्लस जो है छोटे भाग। जैसे कि बड़े हो गया 4 + 7 प्लस छोटे वाला क्या है 5/6 है प्लस 4/5 है। इसको सॉल्व करिएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0. जो है वह क्या है 8 ये दिया हुआ है। तो इसको हम जो है 0.881 बड़े 1 पे जो है क्या है रेकरिंग है, इसको कहता है ये 0.81 क्या आप जानते हैं, ये दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न हम बता चुके हैं। साधारण भिन्न जो है, अब इसको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे कि हम पीछे जो है पढ़ा चुके हैं, साधारण भिन्न जो है सिर्फ जो है 4/5 जैसे होता है, 6/7 हुआ, यह साधारण भिन्न है। और यह आपको जो है दशमलव भिन्न क्या बताए थे, 0.4 के रेकरिंग, 0.69 पे रेकरिंग, ये हम बताए थे। जो यह क्या है, यह आपको जो है दशमलव भिन्न है। तो आज हम बताने वाले हैं दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, जैसे कि 0.81 है, तो हम लिख सकते हैं 8 और 1 पे रेकरिंग है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, इस पे 8 लिख दिए। इसे पीछे क्या है, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 8। और यहाँ देखना पड़ता है कि कितने डिजिट पे जो है रेकरिंग है, तो 1 पे है, इसलिए 9 लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं आते, 1 पे नहीं है, वह 0 देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा 73/90। ये जो अब क्या हो गया, साधारण भिन्न में आ गया। और जब फिर इसको साधारण भिन्न को हम अगर दशमलव भिन्न में लाएंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमको फिर यही जो है प्राप्त होगा। ये हो गया आपको क्या, दशमलव भिन्न से हम क्या किए, जो है साधारण भिन्न में लाए। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, 0.576, इस 6 पर जो है रेकरिंग है। इसको हम क्या करेंगे, दशमलव भिन्न से जो है साधारण भिन्न में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 5, 7, 6 माइनस, इसमें क्या है, कितने पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे, तो दोनों जो है घट जाएगा, 5, 7 घट गया। और कितने पे रेकरिंग था, 1 पे, तो 1, 9 दिए। और कितने पे नहीं है, तो 2 पे नहीं है, तो 2 0 हम बैठा दिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 519
बट्टे 900। अभी क्या हो गया, ये साधारण भिन्न हमको चला है। उसके बाद हम बताते हैं, एक क्वेश्चन आता है, एक को बताते हैं हम, जैसे कि 999 आपको लिख दे और 1/5, इसको कहेगा घटाने के लिए, तो घटा दीजिएगा। लेकिन जो है क्या होगा, इजी रूप से जो है घटाने की क्या तरीका है वो देखिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 998 प्लस इसको 1 माइनस 1/5। क्या किए, इसको हम एक जो है इसमें ऐड किए, 998 करके एक, इसको जोड़ने पर 999 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 998 प्लस, अब क्या करेंगे, इसको भिन्न के क्या करेंगे, इतना को हम भिन्न को जो है घटाव के रूप में हम इसको तोड़ते हैं, 5 माइनस 1/5 और 998 प्लस 4/5, इसको हम लिख सकते हैं 998 4.5। यही जो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तोड़ने की जो है प्रोसेस था। उसके बाद हम आप बता दें, एक आता है, एक क्वेश्चन आता है अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में सजाने के लिए। तो अवरोही और आरोही क्रम क्या है, तो देखिए अवरोही सबसे पहले लिख लीजिए, अवरोही एक होता है, अवरोही को कहते हैं हम घटते क्रम। जिसे बचपन में जो है वह जो है घटते क्रम में दिया हो जाता था, लेकिन ये कंपटीशन है इसलिए अवरोही और आरोही दिया जा रहा है। तो अवरोही जो होता है वह घटते क्रम, जैसे क्या 2/7, 3/8 और 5/11, 9/16। अब क्या करेंगे, हम 2 में जो है 7 से पहले क्या करेंगे, 2 में हम अब 7 से पहले भाग देंगे। इसका आ जाएगा 2 में 7 जब भाग देंगे तो 0.285 जब भाग दिए, 2 में दिए 7 से भाग, तब उसके बाद अब हम दे रहे हैं, अब दे रहे हैं 3/8 में, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 बराबर, ये हो जाएगा 3/8 बराबर 0.375 375। इसी प्रकार 5/11 में जब हम भाग देंगे और 9/16 में भाग देते हैं तो क्या होता है, इसका हो जाएगा 0.454, इसको हो जाएगा 0.565, ये हो जाएगा। तब हम इसको अवरोही क्रम में, घटते क्रम हमको लिखना है। घटते क्रम सबसे पहले बड़ा हमको लिखना है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9/16, इसके बाद जो लिखेंगे 5/11, इसके बाद लिखेंगे 3/8, इसके बाद लिखेंगे 2/7। इसका जो है यही जो है राइट आंसर हो गया। इसी तरह आता है, लेकिन हम इसको दशमलव में तोड़ कर बताएं, लेकिन आप दूसरा तरीका से भी एक प्रोसेस और है, तुलना करके भी किया जाता है। तो अब आप जो है लास्ट क्वेश्चन जो है यही सॉल्व करने वाले हैं। इसको हमको बोलेगा अवरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम, ठीक। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम 7/9 में भाग देंगे, 11/13 में देंगे, 16/19 में देंगे और 21/25 में देंगे। सबसे पहले यही काम करेंगे। इसमें भी पता नहीं चल रहा है हमको कौन डिजिट जो है ये बड़ा है या कौन छोटा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको यही प्रोसेस जो है अपनाना पड़ता है। 0.777 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0.846 हो जाएगा, इसको करेंगे 0.842 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0.840। अब इसमें देखेंगे अवरोही है, आरोही है, तो आरोही में क्या होता है, सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, मतलब उसका जो है अपोजिट। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये है 7/9 इधर, उसके बाद 11/13, फिर इधर 16/19 और फिर 21/25। इसका राइट आंसर यही होगा। लेकिन हमको अब ये बहुत लोग जो है दोस्त जो है कन्फ्यूज होंगे इसमें और इसमें। देखिए समझने के लिए जो है, देखिए जिधर जो है बड़ा है उसका जो है मुंह जो है दोनों जो है, जो डिजिट बड़ा है उधर की तरफ 2 मुंह और जो छोटा है उसके तरफ 1 मुंह, ऐसे याद कीजिए तो आप लोग नहीं फंसिएगा। इसके बाद फ्रैक्शन में जो है यही तक हम बताए हैं।
अगला जो है इस पे और जो है क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, 2-3 क्लास और लेंगे, उसके बाद जो है फ्रैक्शन को समाप्त करेंगे। उसके बाद जो है जिस बेसिक में जो हम कंटिन्यू जो है इंट्रोडक्शन में चैप्टर दी हैं उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को मैथ जो है अच्छा से आप लोग को पढ़ाएंगे जितना हो सके तो। लेकिन आप लोग से आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमारे चैनल जो है जल्द ही जो है ग्रो हो जाए और मुझे भी पढ़ाने में जो है मन लगे। और आप लोग से यही विनती करते हैं कि इसको लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के लिए जो है नीचे आपको दिया हुआ है, और इसके जो है कुछ दिन के बाद जो है आप लोग को PDF भी दिया जाएगा। और आप लोग जो है एक क्वेश्चन को आप लोग जो है बना के और कमेंट सेक्शन में जो है हो सके तो सॉल्व करके आप लोग जो से आग्रह है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर जो है भेजने की कृपा कीजिएगा। आप लोगों का हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा, जिससे हम पता चल सके कि आप लोग को जो हम पढ़ाए हैं वो आप लोग को समझ आया है। और इसी के करीब जो है यह क्वेश्चन है 0.125 पे रखनी, इसको जो है आप लोग को बदलना है दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न बदली। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कंटिन्यू कल भी यही फ्रैक्शन चैप्टर ही हम आप लोग को बीच पढ़ाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।